कभी भी अगर एक्शन एंड एडवेंचरस मूवीज की बात करें, इट्स हार्ड कि आपकी लिस्ट में इंडियाना जोन्स मूवी सीरीज की बात ना हो। मतलब ये फ्रेंचाइज जिसने हमें बताया कि एक्चुअल में एडवेंचर होता क्या है। इस सीरीज ने अपनी फिल्मों के थ्रू हमें बताया कि आर्कियोलॉजी जैसे बोरिंग प्रोफेशन एक्चुअल में कितने एंटरटेनिंग हो सकते हैं। एंड मैं बता दूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कल्ट क्लासिक फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा फैन बेस है, जहां अब तक इस फ्रेंचाइज की अब तक 4 मूवीज आ चुकी हैं एंड 5वीं आने वाली है। एंड इसके अलावा इसकी बहुत से स्पिन ऑफ एंड टीवी सीरीज भी आ चुकी है, इसलिए ये शायद सही टाइम रहेगा वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंचाइज यानी कि इंडियाना जोन्स मूवीज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने का। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो एंड अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि मैं ऐसे हॉलीवुड मूवीज एंड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़े फैक्ट्स लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब। आजकल की मूवीज में एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को मूवी में दिखाना कोई बड़ी बात नहीं। मेजरली आजकल ये चीजें डिजिटली की जाती है, बट 80s में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जहां 1989 की इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड ऐसी फर्स्ट मूवी बनी जहां पे एक्चुअल में एनिमल्स के बारे में सोचा गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी एनिमल को किसी भी तरीके से मूवीज में इस्तेमाल किया जा सकता था। बट यहाँ डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग शुरू से इस मूवी में काफी एनिमल्स का यूज करना चाहते थे एंड हाल ही में यूएस की गवर्नमेंट ने एनिमल्स के लिए काफी लॉज पास किए थे, जो कि इस मूवी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड मैं बता दूं, मूवी में यूज किए गए वो रैट्स, इन रैट्स को ऐसे ही मूवी में यूज नहीं किया गया, बल्कि प्रोडक्शन हाउस को उन रैट्स की पॉलिसीज करवानी पड़ी, जिसकी पॉलिसी का अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं किया गया। बट उस दिन से लेकर अब तक मूवीज में जानवरों के इस्तेमाल पे बहुत से अलग अलग लॉज लाए गए, जिसमें से हर एक एनिमल की पॉलिसी करवाना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। एंड मैं बता दूं, मूवी में बहुत से चूहों के अलावा 7000 स्नेक्स का यूज किया गया। जी हाँ, 7000। बट फॉर्चुनेटली सारे सांप वेनमलेस थे और यहाँ एक क्रू मेंबर को एक सांप ने काटा भी। अगेन फॉर्चुनेटली वो सांप कोबरा नहीं बल्कि एक अजगर था। ऑब्वियसली पाइथन का काटना दर्दनाक जरूर था बट जानलेवा नहीं। तो हाँ, हम कह सकते हैं इंडियाना जोन्स मूवीज एक्चुअल में एनिमल्स के लिए काफी जरूरी मूवी रही। जस्ट इमेजिन हॉलीवुड इंडस्ट्री विदाउट CGI। आई नो आज के टाइम पे ये सोचना भी इम्पॉसिबल है। मतलब मुझे नहीं लगता शायद ही कोई मूवी ऐसी बनती होगी जिसमें CGI का इस्तेमाल ना हो। बट यू नो, इस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई कहां से थी? इस दुनिया को बदल देने वाली रेवोल्यूशनरी चेंज यानी कि CGI का इस्तेमाल इंडियाना जोन्स की मूवीज में ही हुआ, जहां वॉल्टर डेनवेनो का ये सीन पूरी इंटायर फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट VFX शॉट था। मतलब सोच सकते हो, इससे पहले किसी ने भी ऑन स्क्रीन VFX देखा ही नहीं था। मतलब ये हॉलीवुड के लिए कितनी स्पेशल होगी ये मूवी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसके बाद स्पिलबर्ग रुके तो बिल्कुल भी नहीं, जिन्होंने इस काम को जुरासिक पार्क में और बढ़ा दिया। इसलिए कहीं ना कहीं फैंस के दिलों में स्टीवन स्पिलबर्ग की एक अलग जगह है और वी कैन से स्टीवन स्पिलबर्ग इज गोट विदाउट एनी डाउट। इंडियाना जोन्स के लुक्स का एक अलग ही फैन बेस है। मैं पर्सनली काफी बड़ा फैन हूँ उनके लुक का, स्पेशली अगर वो कोट और हैट हैरिसन फोर्ड ने पहनी हो। बट डिड यू गाइस नो कि ये स्टाइल जिसमें इंडियाना जोन्स आज दुनिया भर में पॉपुलर है, ओरिजिनली ये स्टाइल इंडियाना जोन्स का था ही नहीं। ये ड्रेस इंस्पायर्ड थी या मैं कहूँ कॉपी थी 30s के किसी एक पेंटिंग की। मतलब आप समझ सकते हो, आप सालों से एक ऐसी चीज का क्रेडिट लेते आ रहे हो जो एक्चुअली में आपकी है ही नहीं, और ना ही कभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर या डायरेक्टर ने इसके बारे में खुल के बात की। एंड इवन की 2012 में इंडियाना जोन्स के स्टैचू को विद हिज लेदर जैकेट एंड कैप म्यूजियम में भी रखा गया। मतलब नकल करो तो ऐसी करो, वरना ना करो। मूवीज की पायरेसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, एंड मुझे नहीं लगता इसे रोका जा सकता। बट हाँ, मूवीज के प्रोडक्शन हाउस अपने अर्ली व्यूअर्स को अपने तक रोक जरूर सकते, जिसका एक छोटा सा सोल्यूशन इंडियाना जोन्स की प्रोडक्शन हाउस ने निकाला, जहां उन्हें खबर मिली कि मूवीज की पायरेसी खुद सिनेमा हॉल्स कर रहे थे, जिसके लिए प्रोडक्शन हाउस ने सिनेमा ओनर्स को मूवी किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल एक लॉकर के अंदर बंद करके दी, जो लॉकर एक स्पेसिफिक नंबर के साथ ही खुल सकता था। एंड सभी सिनेमा हॉल में वो नंबर मूवी के रिलीज डेट वाले दिन दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं मूवी के लिए काफी फायदेमंद रही, क्योंकि इससे न केवल मूवी ने पायरेसी में थोड़ी से कंट्रोल की एंड इंडियाना जोन्स की किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल कहीं ना कहीं अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली इंडियाना जोन्स मूवी बनी। मूवी टेम्पल ऑफ डूम मुझे कहीं ना कहीं इस फ्रेंचाइज की सबसे वीक मूवी लगी, बट इसका भी एक अलग फैन बेस है। बट मैं बता दूं, मूवी इंडिया में बैन है, टोटली बैन। बट आजकल किसी ना किसी तरीके से आप देख सकते हो, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। बट ये मूवी अपने साथ साथ काफी प्रॉब्लम्स लेके आई थी, जहां डायरेक्टर ने इस मूवी को इंडिया में फिल्माने का प्लान बनाया एंड मूवी की लोकेशंस को भी सेट कर लिया। बट जब मूवी को शूट करने की बात आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये मूवी कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन के सेंटिमेंट्स को
हर्ट करती है। बट स्पीलबर्ग के बार बार अप्रोच करने के बाद वो परमिशन देने के लिए तैयार तो हो गए, बट उनकी एक शर्त थी कि मूवी का फाइनल वर्जन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, जहां वो बताएंगे कि मूवी में कहां कट्स करने की जरूरत है और किस पार्ट को रखने की। मतलब कहीं ना कहीं क्रिएटिव कंट्रोल, जो कि स्पीलबर्ग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए स्पीलबर्ग ने ये प्लान वही कैंसिल कर दिया और इसे इंडिया के बाहर शूट किया। एंड यही नहीं, टेम्पल ऑफ डूम इसके साथ एक और प्रॉब्लम लेकर आई, जहां ये मूवी ना तो पीजी और ना ही आर रेटेड के अंदर आ रही थी। ये वो वक्त था जब PG-13 का रेटिंग नहीं था, जहां स्पीलबर्ग ने बोर्ड को एक अपील की कि एक ऐसी रेटिंग लाई जाए जो कि इन दोनों के बीच हो। एंड स्पीलबर्ग एंड बाकी सजेशंस के बाद हॉलीवुड में PG-13 को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ये सजेशन इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी था कि 90s से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मूवीज PG-13 के अंदर ही बनी। मतलब इससे आप इम्पैक्ट सोच सकते हो, बंदे का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। इंडियाना जोन्स डेफिनेटली बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, बट क्या आपको पता है कि इसे बनाने का आइडिया आया कहां से? चलिए मैं बताता हूँ। जहाँ स्टीवन स्पीलबर्ग एंड जॉर्ज लूकस दोनों एक साथ हवाई में छुट्टियां बिता रहे थे, वहीं हवाई की हवा खाते खाते स्पीलबर्ग ने अपनी एक इच्छा जाहिर की। जहाँ स्पीलबर्ग बताते हैं कि वो शुरू से एक जेम्स बॉन्ड मूवी को डायरेक्ट करना चाहते थे, जहाँ जॉर्ज लूकस बताते हैं कि उनके पास एक प्लान है जो कि उससे भी ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ से उनका इनिशियल आइडिया इंडियाना स्मिथ बाहर आया, जिसे बाद में बदल कर इंडियाना जोन्स कर दिया गया। एंड मैं बता दूं, स्टीवन स्पीलबर्ग एंड जॉर्ज लूकस दोनों की पहली पसंद कभी भी हैरिसन फोर्ड नहीं थे, जहां इसके लिए सबसे पहले टॉम सेलेक को अप्रोच किया गया, बट वो अपनी पुरानी कमिटमेंट यानी कि मैग्नम PI के कारण इंडियाना जोन्स के साथ नहीं जुड़ पाए। एंड उनके अलावा अगेन स्क्रीन लेजेंड जैक निकल्सन को भी अप्रोच किया गया, बट अगेन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण जैक ने भी ये रोल छोड़ दिया, जिसके बाद एंड ऑफ द डे वो अपनी थर्ड चॉइस हैरिसन फोर्ड की तरफ गए। एंड हैरिसन फोर्ड ने उस कैरेक्टर को एक इमोशन बना दिया। मूवी रेडर्स ऑफ लॉस्ट आर्क, या मैं कहूँ पूरे इंडियाना जोन्स का वन ऑफ माय फेवरेट सीन ये था। सीन सैवेज ना, बट क्या आपको पता है कि ये सीन एक्चुअली में कहीं भी प्लान था ही नहीं, बट यहाँ एक छोटा सा मिसफॉर्चून हुआ, जहाँ पे पूरी मूवी का कास्ट एंड क्रू फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया एंड ऑलमोस्ट सारे बीमार थे, इंक्लूडिंग डायरेक्टर एंड एक्टर भी। जहाँ थोड़ी सी रिकवरी के बाद शूट को आगे बढ़ाने का मौका मिला, जिसमें इंडी को ये स्पॉटमैन से लड़ना था, जहाँ शुरू में प्लान किया गया था कि ये अच्छी खासी फाइट होगी एंड जिसके बाद इंडी उसकी गन छीन कर उसी को गोली मारेगा। एंड जैसा कि मैंने बताया कि सबकी एनर्जी काफी लो थी, इसलिए 3 से 4 बार टेक्स तो लिए गए, बट कोई भी अच्छा ढंग का शॉट नहीं मिला। जिसके बाद हैरिसन फोर्ड ने अपना दिमाग लगाया, एक्शन से भरे सीन में स्वैग का तड़का लगा दिया। इंडियाना जोन्स सीरीज डेफिनेटली आइकॉनिक थी एंड उतनी ही ज्यादा इंस्पिरेशनल भी। एंड इंडियाना जोन्स से इंस्पिरेशन ना केवल मूवीज ने बल्कि गेम्स ने भी ली, जहां 90s से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी गेम्स बनाई गई जो कि सीधे सीधे या फिर इनडायरेक्टली इंडियाना जोन्स से काफी इंस्पायर्ड थी। जिसमें से कुछ पॉपुलर गेम्स की बात करें, टॉम रेडर ट्रिलॉजी। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीधा सीधा टॉम रेडर से इंस्पायर्ड है, बट मैं बता दूं टॉम रेडर मूवी भी इंडियाना जोन्स से इंस्पायर्ड थी। तो मतलब आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अलावा वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंचाइज यानी कि अनचार्टेड की सीरीज भी इंडियाना जोन्स से काफी इंस्पायर्ड है। जिसके अलावा प्रिंस ऑफ पर्शिया, द लेजेंड ऑफ जेल्डा, द स्लाई कॉपर या 1993 की द मिस्ट, ये कुछ पॉपुलर गेम्स हैं जो कि इंडियाना जोन्स से काफी इंस्पायर्ड। एंड इसके अलावा भी बहुत सी गेम्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टेम्पल ऑफ डूम काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज लेकर आई थी एंड कंट्रोवर्सीज के साथ साथ ये इंजरी भी लेके आई, जहां हैरिसन फोर्ड मूवी की शुरुआत के सीन्स में इंजर्ड हो गए एंड इसके लिए उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी, इसलिए वो न्यूयॉर्क वापस आ गए। बट कुछ टाइम तक तो मूवी की शूटिंग को होल्ड पे रखा गया, बट एक टाइम ऐसा आ गया जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने सोचा कि ऐसा नहीं चलेगा, कब तक चलाएगी, जहाँ स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपना दिमाग लगाया एंड पूरी मूवी स्टंटमैन विक आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ बनाई। मूवी में मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमने इंडियाना जोन्स को देखा, वो एक्चुअल में इंडियाना जोन्स नहीं बल्कि विक आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जहां मूवी के सीन्स को इंडियाना जोन्स के पीछे से शूट किए गए एंड मूवी को पूरी कंप्लीट कर दिया गया। जिसके बाद हैरिसन फोर्ड की रिकवरी के बाद कुछ शॉट्स को आगे से लिया गया एंड टॉप नॉच एडिटिंग के साथ इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मतलब हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं। इंडियाना जोन्स मूवीज की बात करें तो ये हमेशा ही काफी सक्सेसफुल रहती है, चाहे बात करें हम फाइनेंशियली या क्रिटिकली। अगर फाइनेंशियली की बात करें, इस मूवी द रेडर्स ऑफ लॉस्ट आर्क ने $80 मिलियन के बजट पर $389 मिलियन की कमाई की। वहीं इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम ने $28 मिलियन के बजट पे $330 मिलियन की कमाई की। वहीं इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड ने $48 मिलियन के बजट पर $474 मिलियन की कमाई की। इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल ने $180
$185 मिलियन के बजट पर $790 मिलियन की कमाई की। मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं पूरी फ्रेंचाइज ने $280 मिलियन के बजट पर अप्रोक्स $2 बिलियन कमाए। इसलिए हम कह सकते हैं ये फ्रेंचाइज ना केवल काफी आइकॉनिक है बल्कि काफी प्रॉफिटेबल भी। एंड वैसे खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडियाना जोन्स 5 2023 में आ जाएगी, जिसे डायरेक्ट करने का जिम्मा जेम्स मैनगोल्ड को मिला। एंड वहीं ये मूवी इंडियाना जोन्स की तो नहीं बट हैरिसन फोर्ड की लेगेसी की आखिरी मूवी रहेगी। इसलिए मेरी इस मूवी से एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो गाइस, दिस इज अप फॉर द वीडियो। ये थे वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंचाइज इंडियाना जोन्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई नो इसके अलावा भी बहुत से फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं पार्ट 2 लाने की कोशिश भी करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशंस जरूर देना। तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब भी कर लेना।